तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों देखिए, आज की इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं। जितने भी कैंडिडेट सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और आप सभी लोग अगर बेरोजगार हो, आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए एक सरकारी नौकरी ना। और बेरोजगार युवाओं का सबसे बड़ा दुख क्या है? आज की डेट में सबसे बड़ा दुख यह है कि उनको सरकारी नौकरी नहीं मिल पा रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस वैकेंसीज के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं, इस वैकेंसी के बारे में 95% से ज्यादा कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। यहां पर आप सभी लोग टाइटल पढ़िए, 0% कंपटीशन है इस भर्ती में। इस वैकेंसी को बिल्कुल भी आप लोग मिस मत कीजिएगा। पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर भर्ती निकल करके आई हुई है, जिसका कि नोटिफिकेशन भी रिलीज कर दिया गया और वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है। परमानेंट सरकारी नौकरी है, किसी प्रकार का कोई भी संविदा भर्ती नहीं है। तो इस वीडियो को सबसे पहले आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा, क्योंकि सारा A to Z जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। कौन कौन से लोग फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज सैलरी सिलेक्शन प्रोसेस रहने वाला है। और देखिए, जितने भी कैंडिडेट GDS के लिए अप्लाई करते हैं वे ठीक है, आप लोग GDS में भी लगे रहिए। लेकिन जो अदर गवर्नमेंट वैकेंसीज के बारे में मैं आपको जानकारी देता हूं ना यार, इसके बारे में भी आप लोग जानकारी रखा कीजिए। कम से कम जो है जानकारी तो होना चाहिए ना। फॉर्म अप्लाई कीजिए या फिर ना कीजिए वो तो चलिए आपके ऊपर है, लेकिन जानकारी आपको होनी चाहिए कि हाँ, इस विभाग में भी वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, वीडियो को आप सभी लोग बिल्कुल अंत तक वॉच कीजिएगा और चैनल पे अगर आप सभी लोग पहली बार या फिर नए हो तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा इसी प्रकार के गवर्नमेंट जॉब के मोर अपडेट के लिए। देखिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा इस वैकेंसी की खासियत क्या है और उसके बाद बताऊंगा कि किस विभाग में ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो नंबर 1 की अगर मैं बात करूंगा तो सिंगल रिटन एग्जाम होगा इस वैकेंसी में, यानी कि एक एग्जाम आपको देना पड़ेगा और उसके बाद जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और ज्वाइनिंग की प्रक्रिया करवाई जाएगी। सिलेबस बिल्कुल आसान है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज मैं आपको इस वैकेंसी के बारे में बताऊंगा, नोटिफिकेशन भी दिखाऊंगा और अप्लाई लिंक भी मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। नो फिजिकल टेस्ट, यानी कि इसमें किसी प्रकार का आपका जो है रनिंग नहीं होगा, हाइट नहीं चेक किया जाएगा, चेस्ट भी नहीं मेजर किया जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर फिजिकल एक्टिविटी नहीं करवाया जाएगा। तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है। काफी सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि फिजिकल से बहुत डरते हैं, तो आपको यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। इस वैकेंसी में यहाँ पर फिजिकल टेस्ट जो है बिल्कुल भी नहीं होगा। और देखिए, ये जो वैकेंसी है ना, ये ऐसी वैकेंसी है जिसके बारे में 95% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। छुपी हुई भर्ती है, पूरी तरीके से हिडन भर्ती है। और तभी मैंने यहाँ पर टाइटल लिख रखा है कि 0% कंपटीशन है इस वैकेंसी में। और इस वैकेंसी में आप लोग जरूर से जरूर फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि इससे शानदार मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। 12th पास सभी फ्रेशर कैंडिडेट के लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। आपके 12वीं में चाहे कितने भी परसेंटेज मार्क्स हो, आपने किसी भी साइड से 12वीं की परीक्षा पास की हो, तो आप जो है यहाँ पर आवेदन कर सकते हो। चाहे किसी भी सर्कल से आप इस वीडियो को देख रहे हो तो भी आप यहाँ पर इस वैकेंसी में आवेदन कर सकते हो। किसी प्रकार का कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट आपका यहाँ पर नहीं मांगा जाएगा। और इसमें जो सिलेक्शन प्रोसेस रखा गया है ना, ये बहुत फास्ट होगा, यानी कि 2024 के अंदर में अगर आपको कोई एक सरकारी नौकरी हासिल करना है तो इस वैकेंसी में आप लोग बिल्कुल आंख बंद करके फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा। और केवल अप्लाई करने से काम नहीं चलेगा, आपको तैयारी भी यहां पर करना पड़ेगा। पूरी तरीके से ग्रुप सी के पदों पर यह वैकेंसी निकाली गई है, जो कि परमानेंट सरकारी नौकरी है, संविदा भर्ती बिल्कुल भी नहीं है। अब आप लोग के मन में यह सवाल आएगा कि सर ये बताइए किस विभाग में यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। तो दोस्तों, विभाग की अगर मैं बात करूंगा ना, तो शिक्षा विभाग, जी हाँ दोस्तों, शिक्षा विभाग में जो है ये वैकेंसी निकल करके आई हुई है कार्यालय सहायक के पद पर। यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, कार्यालय सहायक के पद पर यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जिसे हम लोग जूनियर असिस्टेंट के नाम से भी जानते हैं, तो इस पदों पर यह वैकेंसी का नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है और वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन जो है चल रहा है। अप्लाई डेट की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो 9 अक्टूबर 2024 ये लास्ट डेट होने वाला है। अभी वर्तमान समय में इसका ऑनलाइन आवेदन चल रहा है। आज तारीख कितनी है? तो आज तारीख है 28 सितंबर। अभी भी आपके पास जो है यहाँ पर 11 दिन का समय बचा है। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस वैकेंसी में तो आप जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। देखिए, काफी सारे कैंडिडेट ऐसे होते हैं ना, जिनको की वैकेंसीज के बारे में जानकारी नहीं होती है। इस तरह की वैकेंसी आती है और निकल जाती है। आप सभी लोग सरकारी रिजल्ट पर जो है नौकरी ढूंढते रहते हो, लेकिन
उसके अलावा काफ़ी सारी वेबसाइट ऐसे हैं ना, काफ़ी सारे पोर्टल ऐसे हैं जिस पर जो है गवर्नमेंट वैकेंसीज आती है। हाँ, नंबर ऑफ टोटल सीटें भले ही कम होती है और यही रीजन है कि यहाँ पर जो है कंपटीशन कम रहता है, लेकिन वैकेंसी आती है। इसके लिए आपको जो है जानकारी होनी चाहिए। कब जानकारी होगी? जब आप लोग वीडियो को वॉच करोगे पूरा तब। देखिए, एज क्राइटेरिया की अगर मैं बात करूंगा तो 18 साल से लेकर के 27 साल तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें एज पर गवर्नमेंट रूल के अकॉर्डिंग जो है एज में आपको छूट भी दिया जाएगा, जैसे कि ओबीसी के कैंडिडेट को 3 साल और एससी एसटी के कैंडिडेट को यहाँ पर 5 साल का एज में छूट दिया जाएगा। शिक्षा विभाग में यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत में यह वैकेंसी निकल करके आई हुई है। जो आपका जॉब लोकेशन रहेगा ना, वो हाईटेक सिटी दिल्ली विश्वविद्यालय में रह करके आपको जो है जॉब करना पड़ेगा। योग्यता जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि 12वीं पास ऑल इंडिया के मेल और फीमेल कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पर फीस की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो अगर आप इस वैकेंसी में आवेदन करना चाहते हो और अगर आप जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो यहाँ पर आपका जो है अप्लाई फी 500 रुपए पड़ेगा। तो देख लीजिएगा यहाँ पर अगर आप मैनेज कर सकते हो ना, क्योंकि पैसा थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है, अगर थोड़ा सा आप सभी लोग एफर्ट्स लगा सकते हो, मैनेज कर सकते हो, तो इस वैकेंसी में आप सभी लोग अप्लाई कीजिएगा। उसके अलावा अगर आप एससी, एसटी, पीएच या फिर फीमेल कैंडिडेट हो तो आपके लिए यहाँ पर कोई भी पैसा नहीं पड़ेगा, बिल्कुल निःशुल्क आप सभी लोग इस वैकेंसी में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। ये जो अप्लाई मोड है पूरी तरीके से ऑनलाइन है, यानी कि ये ऑफलाइन वैकेंसी नहीं है। अभी मैं आपको इसका नोटिफिकेशन, उसके अलावा जो है वेबसाइट भी प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए, नोटिफिकेशन और वेबसाइट आपको देखना है ना, तो आप चले जाइएगा मेरे टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है। वहां पर आप सभी लोग इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन, वेबसाइट वगैरह जो है सब कुछ अच्छी तरीके से देख पाओगे और अपने मोबाइल के द्वारा ही आप जो है ऑनलाइन कर सकते हो। कहीं आने जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप साइबर कैफे जा करके भी इस वैकेंसी में आवेदन जो है कर सकते हो। देखिए, कैटेगरी वाइज वैकेंसी डिटेल की अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, तो यहाँ पर जनरल कैटेगरी वालों के लिए 9 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ओबीसी में 8 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस में 3 सीटें हैं, एससी में 4 सीटें हैं, एसटी में 2 सीटें और पीएच हैंडीकैप वालों के लिए यहाँ पर 3 सीटें निकाली गई है। यानी कि नंबर ऑफ टोटल वैकेंसीज की अगर मैं बात करूंगा तो यहाँ पर 29 पोस्ट पर जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। देखिए, नंबर ऑफ टोटल सीटें भले ही यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, 29 पोस्ट पर ये वैकेंसी निकाली गई है। और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर कंपटीशन ना बिल्कुल भी नहीं रहेगा, मात्र नाम मात्र का यहाँ पर कंपटीशन रहने वाला है। तभी मैंने यहाँ पर लिख रखा है कि 0% कंपटीशन जो है इस वैकेंसी में रहेगा। अब चयन प्रक्रिया सर ये बताइए कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है किस प्रकार से होगा। तो दोस्तों, सिलेक्शन प्रोसेस की अगर मैं बात करूंगा तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर आपका एक जो है रिटन टेस्ट होगा, सिंगल रिटन एग्जाम के आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, आपका जो है एक स्किल टेस्ट लिया जाएगा। और स्किल टेस्ट में क्या होगा, क्योंकि देखिए जूनियर असिस्टेंट के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, यानी कि कार्यालय सहायक के पद पर यह वैकेंसी निकाली गई है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें आपका जो है टाइपिंग टेस्ट आपका मांगा जाएगा। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि टाइपिंग टेस्ट में क्या होता है कि हिंदी में 30 वर्ड प्रति मिनट है ना, उसके अलावा जो है इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा तो इंग्लिश में 35 वर्ड प्रति मिनट का जो है टाइपिंग स्पीड मांगा जाता है, जो कि आपके पास होना चाहिए। अब काफ़ी सारे कैंडिडेट जानते हैं, टाइपिंग टेस्ट का नाम सुन करके डर जाएंगे कि यार टाइपिंग टेस्ट मुझे करना पड़ेगा, मुझे तो आता ही नहीं। तो यार हाथ पर हाथ धर के बैठने से कुछ भी नहीं होगा। मार्केट जाइए, वहाँ से कीबोर्ड खरीदिए और अपने मोबाइल से कनेक्ट कीजिए, ठीक है ना। वो कीबोर्ड मोबाइल से भी कनेक्ट हो जाएगा और घर पर बैठ करके ही प्रैक्टिस कीजिए। बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है। अगर 2 महीने लगातार आप यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेते हो ना, तो आराम से जो है इस क्राइटेरिया को फुलफिल कर ले जाओगे। उसके बाद आपका क्या होगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और अंत में आपका जो है ज्वाइनिंग प्रक्रिया जो है कराई जाएगी। यानी कि इन 3 स्टेज में आपका सिलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट कराया जाएगा। अब बात रही जॉब लोकेशन की, तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत में ये वैकेंसी निकाली गई है, इसलिए आपका जो जॉब लोकेशन रहेगा ना, वो हाईटेक सिटी दिल्ली में रह करके आपको जो है यहाँ पर जॉब करना रहेगा। देखिए, काफी सारे युवाओं का ये सपना होता है कि मैं दिल्ली जैसे शहर में रह करके जो है नौकरी करूं, तो आपके लिए यहाँ पर एक बहुत ही शानदार मौका है। इसमें आप सभी लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा, इस वैकेंसी को बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ सिलेबस के बारे में कि यहाँ पर जो है कौन कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस चीज को आप लोग बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। तो देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ टोटल क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा तो 200 क्वेश्चन होंगे आपका, 200 अंक के, जिसके लिए कि 3 घंटे का समय यहाँ पर निर्धारित किया गया है। मैथ की अगर मैं बात करूंगा तो 50 क्वेश्चन मैथ से पूछा जाएगा,
रीजनिंग से आपका 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जनरल अवेयरनेस से भी यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके। और हिंदी और इंग्लिश की अगर मैं बात करूंगा ना, तो ये ऑप्शनल होगा आपका। जिस भी सब्जेक्ट में कमांड सबसे अच्छा हो वो सब्जेक्ट आप यहाँ पे चूज कर सकते हो और उसमें आप एग्जाम दे सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश से जो है आपका यहाँ पर दोनों में से किसी एक सब्जेक्ट से आपका यहाँ पर 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके अलावा क्या होगा कि 1 घंटे में 100 नंबर का ऐसे आपको लिखना पड़ेगा। ऐसे हो सकता है, निबंध हो सकता है, या फिर यहाँ पर राइटिंग भी लिखने को दिया जा सकता है, तो वो चीज आपको लिखना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर देखिए स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया है कि स्किल टेस्ट भी होगा, क्योंकि कार्यालय सहायक के पदों पर यह वैकेंसी जो है निकाली गई है। और जो आपका मेरिट बनेगा ना, ये मेरिट बनेगा आपके रिटन एग्जाम पर और स्किल टेस्ट के आधार पर आपका यहाँ पर पूरी तरीके से मेरिट जो है तैयार होगी। तो दोस्तों एक बहुत ही शानदार वैकेंसी का यहाँ पर नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है। शिक्षा विभाग में दिल्ली विश्वविद्यालय में कार्यालय सहायक के पद पर, यानी कि जूनियर असिस्टेंट के पद पर यहाँ पर वैकेंसी रिलीज की गई है, जिसका कि आवेदन चल रहा है। तो आप सभी लोग अगर 12वीं पास हो तो जरूर से जरूर इस वैकेंसी में आवेदन कीजिएगा। इस वैकेंसी का अप्लाई लिंक और वेबसाइट का जो लिंक है मैं डाल दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी डाल रखा है, वहां से जा करके आप सभी लोग अपने मोबाइल से ही आवेदन कर सकते हो। तो दोस्तों यही सारा सब कुछ जानकारी देना था। बाकी फिर मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।